हेलो एवरीवन। अभी तक मैं चैलेंज करता आ रहा था अपने एप्टीट्यूड वाले सेक्शंस को लेकर के। एप्टीट्यूड में ठीक है, इंग्लिश में 15 आउट ऑफ 15 आएगा वो सारे बच्चे का जो मेरी एडवाइस को फॉलो करेंगे। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो को चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट मिल जाएगा VIT 2025 के नाम से। और जिस बच्चे को चेक करना है कितने बच्चे का फुल आउट ऑफ फुल आया है लास्ट ईयर 2024 का, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। बट इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ लास्ट 4 मंथ का क्या स्ट्रैटेजी होगा मैथ्स के लिए, स्पेशली कौन VIT के लिए। अगर किसी बच्चे को इस वीडियो को नहीं देखना है तो तुम ऐसा कर सकते हो, लास्ट ईयर 19 अप्रैल से लेकर के ठीक है जब तक एग्जाम हुआ था, एक दिन में 3 शिफ्ट होता है, सारा का सारा शिफ्ट को मैं एनालाइज किया हूँ। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म भी था जहाँ बच्चे फीडबैक दे रहे थे। साथ ही साथ तुम कमेंट को भी देख सकते हो, वो भी एक अच्छा रिसोर्सेज है, तुम उसे फॉलो कर सकते हो। जितने बच्चे मेरे कांटेक्ट में थे देख सकते हो, VIT में अच्छे अच्छे बच्चे रैंक लाए हैं, उसका फीडबैक वीडियो देख लोगे मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, तुम वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। वो सब बच्चे से बात किया हूँ, गूगल फॉर्म को देखा हूँ, कमेंट सेक्शन को देखा हूँ, उसके बाद इस वीडियो को बना रहा हूँ। मैं गारंटी देता हूँ जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ उसे फॉलो करोगे, मैथ्स में अच्छा मार्क्स लेकर के आ जाओगे VIT एग्जाम में। देखो क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दूंगा, 4 मंथ का स्ट्रैटेजी क्या होगा तुम्हारा, उसके फर्स्ट मंथ में क्या करोगे, सेकेंड मंथ में क्या करोगे, थर्ड मंथ में क्या करोगे, इसके फाइनल 4th मंथ जहां पे बोलोगे तुम्हारा एग्जाम यहाँ पे आ गया होगा। साथ ही साथ कैसे रिवीजन करना ये भी बताने वाला हूँ, डेली का रूटीन क्या होगा ये बताने वाला हूँ, वीकली प्लान क्या होगा। लास्ट में ना एक चीज देने वाला हूँ मैं, ट्राई करना उसे स्क्रीनशॉट लेके उसे फॉलो करने का, ठीक है। सबसे पहले क्या है इंट्रोडक्शन। देखो मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो सबसे पहले एग्जाम को देखो, एग्जाम पैटर्न को देखो, किस तरह के क्वेश्चंस वहां पे आते हैं। ऐसा नहीं है जेई देख लोगे, ठीक है। जेई में क्या होता है, या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, अप्रॉक्स देख लोगे ना, लगभग 13 लाख स्टूडेंट यहाँ पे अपेयर होते हैं। तो वाजिब सी बात है यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा होगा और सब कुछ यहाँ पे अच्छा होगा। सिर्फ VIT एग्जाम देख लोगे, यहाँ पे उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर नहीं होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस भी ज़्यादा होता है, टाइम भी कम होता है, बहुत चीज़ों का डिफरेंस आ जाता है। इसी कारण से मेरा हमेशा से कहना है किसी भी एग्जाम को तुम टारगेट करो, चाहे मणिपाल हो, VIT हो, बिट्स हो, SRM हो, कॉमेट-के हो, WBJ हो, MSTC हो, कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो सबसे पहले तो सिलेबस को देखो। मैं इंट्रोडक्शन में बताता हूँ उसका एग्जाम पैटर्न किस तरह का है। अगर मैं बात करूँ मैथ्स के ऊपर, ठीक है, मैथ्स में सबको पता है लगभग 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद करूँ मैं केमिस्ट्री के ऊपर, केमिस्ट्री यहाँ पे देखोगे 35 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे तुम इजिली 30 मार्क्स लेकर के आ जाओगे। और ऑनेस्टली स्पीकिंग या 40 मार्क्स का होता है ना, यहाँ पे मार्क्स लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। रीज़न क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन है। उसके बाद फिजिक्स यहाँ भी तुम अच्छा मार्क्स लेकर के आ सकते हो। बता दो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बट इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ मैथ्स के ऊपर। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है एप्टीट्यूड, जहाँ पे मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, जितना क्वेश्चंस करवाऊंगा उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। क्योंकि देखो पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया हूँ, ईयर 2020 से देख लोगे 2024 हो गया, 4 साल से वीडियो बना रहा हूँ, 4 साल से बच्चे का फीडबैक देख रहा हूँ, एक तरह का ही फीडबैक आ रहा है मेरे पास। इससे मैं क्या किया ना, एक पैटर्न को ऑब्जर्व कर लिया हूँ, उसी तरह के क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। एप्टीट्यूड और इंग्लिश का बात करूँ मैं, ठीक है, ओपन है। देखोगे एप्टीट्यूड से 13 क्वेश्चन रहते हैं, लगभग 2 क्वेश्चन इंग्लिश से रहते हैं, या फिर कॉम्प्रिहेंशन या फिर बेसिक ग्रामर। तो ओवरऑल यहाँ पे कितना हो गया, 15 हो गया। टोटल क्वेश्चन के ऊपर मैं बात करूँ, टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं यहाँ पे, टोटल क्वेश्चन देख लो कितना, 5 5 5 3 3 6 10 125। टाइम के ऊपर मैं बात करूं, ठीक है, टाइम के ऊपर मैं बात करूं, लगभग 2 आवर 30 मिनट का पेपर होता है। तो ओवरऑल बोलोगे 150 मिनट मिलता है। तुम देख रहे हो क्वेश्चंस में टाइम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो मैं इस चीज़ का गारंटी देता हूँ, ठीक है, अगर जो मैं बताने वाला हूँ उसे फॉलो करोगे आराम से 100 मार्क्स लेकर के आ जाओगे। 100 मार्क्स लाना डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं है, बट एक अच्छा स्ट्रैटेजी को फॉलो करना होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ और मैं ट्राई कर रहा हूँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखोगे हमेशा VIT में आते हैं ना, अपने व्हाट्सअप चैनल पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा उसे ज्वाइन कर लो। किसी बच्चे को पर्सनल डाउट आ रहा है इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो, ठीक है, अदरवाइज कॉमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है, मैं 100% उसका रिप्लाई करूँगा। सबसे पहले मैं कॉमेंट सेक्शन को देखूंगा, उसके बाद ही इंस्टाग्राम को देखने वाला हूँ। तो क्या होगा, मैं अगर मैं मैथ्स में बात करूँ ना, मैथ में 40 क्वेश्चन होते हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग है। इसी कारण से अगर देखोगे 25 से 30 क्वेश्चन तुम आराम से सॉल्व करके आ जाओगे। चलो मिनिमम मानता हूँ मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स तो होता ही है लेंदी थोड़ा, 25 तुम मैथ्स में ला लोगे। उसके बाद बात करूँ मैं केमिस्ट्री में, 35 क्वेश्चन में ना 30 क्वेश्चन तुम आराम से सॉल्व करके आ जाओगे। उसके बाद तुम्हारा क्या फिजिक्स में भी देख लोगे तो मैं 25 ही बोलूंगा, ज़्यादा नहीं बोलूंगा, 25 तुम करके आ जाओगे। और एक सेक्शन है तुम्हारा एप्टीट्यूड और इंग्लिश, यहाँ पे तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ
15 क्वेश्चन तुम आराम से सॉल्व करके यहाँ पे आ जाओगे। मे भी देखोगे ना, एक तुम्हारा डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आता है, उस तरह के पैटर्न को ऑब्जर्व कर लोगे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यहाँ भी तुम अच्छे से तुम आराम से 15 आउट ऑफ 15 लेकर के आ जाओगे। ओवरऑल कितना हो रहा है, अगर मिनिमम मान के चलो 25 करके आते हो तो तुम्हारा 5 5 ठीक है 5 ठीक है 5 हो गया। यहाँ पे 95 क्वेश्चन तुम मिनिमम करके आ रहे हो। थोड़ा सा भी तुम्हारा मैथ्स अच्छा है, तुम यहाँ पे 100 आराम से लेकर के आ जाओगे। बट एक अच्छा रिसोर्सेज को फॉलो करो, अच्छा स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, ठीक है। इसके बाद अगर केमिस्ट्री फिजिक्स के ऊपर चाहिए होगा मुझे बताना, और एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग टेंशन मत लो, मैं ट्राई कर रहा हूँ एक सीरीज को स्टार्ट करने का, जहाँ पे पैटर्न बता दूंगा, इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट मंथ में क्या करना है, देखो फर्स्ट मंथ में फोकस किस पे करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, और फर्स्ट मंथ का टारगेट होना चाहिए, ठीक है, कुछ पार्ट 11th का, ठीक है। बट याद रखना ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स को ही करना है फर्स्ट मंथ में, सीरीज जो तुम्हारा चलेगा ना, मैथ्स तो देखो मैं 3-4 घंटे ही दे रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ, मैथ्स को भी पढ़ना है, ठीक है, केमिस्ट्री को भी पढ़ना है, फिजिक्स को भी पढ़ना है। मान लो 6 घंटे का तुम्हारा रूटीन है, आराम से तुम फॉलो कर लोगे। और बात रहा एप्टीट्यूड का, एप्टीट्यूड और इंग्लिश, देखो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एप्टीट्यूड और इंग्लिश सेक्शन को देखोगे, यहाँ पे लगेगा सारा का सारा क्वेश्चन आता है तुम्हें, बट तुम सॉल्व करने जाओगे कुछ ना कुछ मिस्टेक कराओगे। इसी का से ट्राई करना, एटलीस्ट 5 से 6 मिनट भी दोगे ना डेली, सफिशियंट है। और ये सेक्शन तुम्हें हेल्प करेगा एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट भी। इसी का ट्राई करना, इसे अच्छे से ही पढ़ लेने का, ठीक है। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ मैथ्स के ऊपर, सिमिलर रहेगा तुम्हारा स्ट्रैटेजी केमिस्ट्री पे, फिजिक्स पे। मैं टाइम बता दूंगा किस किस टाइम में क्या क्या पढ़ना है। देखो मैं जो फर्स्ट मंथ लिया हूँ ना, यहाँ पे कुछ पार्ट 11th का लिया हूँ, कुछ पार्ट 12th का लिया हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखोगे अगर तो स्ट्रेट लाइन सबसे पहला क्या है तुम्हारा, STRAIGST, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, अगर बोलोगे तो मैं क्वेश्चंस डिस्कस यहाँ पे करवा दूंगा, तुम लोगों का फीडबैक रहा तो। सेकंड नंबर पे क्या है, सर्कल, ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस रहते हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस देखोगे स्ट्रेट लाइन, फिर सर्कल, फिर थर्ड नंबर में पाराबोला, फोर्थ नंबर पे एलिप्स, और फिफ्थ में हाइपरबोला। अब इसमें करना क्या है, देखो अगर हो सकता है तो स्ट्रेट लाइन को थोड़ा अच्छा से पढ़ लो, और बाकी सबका बेसिक वन शॉट देख लो। सर्कल, पाराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला क्या करना है, वन शॉट देख लेना है, ठीक है। अब बुक भी बताने वाला हूँ कौन सा बुक फॉलो करना है। ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसे करना ही करना है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, मैं लिखा हुआ यहाँ पे दिख रहा होगा क्या, सबसे पहला लिमिट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में क्या, कॉन्टिन्यूटी, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी। थर्ड में क्या, डिफरेंशिएबिलिटी, अब ये तीनों में क्या करना है बताओ, ये तीनों में ना कोई बुक को फॉलो नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है बताओ, यहाँ पे वन शॉट देखना है, कैसे लिमिट का क्वेश्चंस, कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस कैसा आता है, बस उसे देख लेना है। उसके बाद कहाँ पे आना, एक शायद बच्चे को पता होगा रोल्स थ्योरम, ठीक है, रोल्स थ्योरम देख लेना, जो एओडी का पार्ट है, रोल्स थ्योरम, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। और एक चीज़ ना मैं जो ऑब्जर्व किया हूँ, जो बच्चे से बात किया हूँ, एनसीईआरटी में देख लोगे, ठीक है, एनसीईआरटी में कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, मैक्सिमा मिनिमा का ही लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, उसे कर लेना, ठीक है। यहाँ से यहाँ क्या करना है, देखो ये वाला पार्ट जो हो गया, ठीक है, एनसीईआरटी से करना है, मैक्सिमा मिनिमा भी एनसीईआरटी का कर लेना, अच्छे अच्छे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। रोल्स थ्योरम एक बार ट्राई करना यूट्यूब से, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने का, शायद यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके साथ साथ क्या करना है ना, ये तो करना ही है, बस 1 मंथ का इतना ही करना है मैथ्स में, ज़्यादा नहीं करना है। साथ ही साथ ट्राई करना केमिस्ट्री को भी, फिजिक्स को भी पढ़ने का, और एप्टीट्यूड इंग्लिश तो इंपॉर्टेंट है ही तुम्हारा। समझ में आ गया फर्स्ट मंथ में क्या करना है। चलो सेकंड मंथ में चलता हूँ। सेकंड मंथ में देख लोगे करना क्या है, फर्स्ट मंथ में जितने भी पढ़े थे उसका फॉर्मूला रिवीजन करना है, क्योंकि यहाँ पे सारा फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे एटलीस्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। और साथ ही साथ जो तुम अभी सेकेंड मंथ में करोगे इसे कंटिन्यू करना ही है। और तो एप्टीट्यूड तो बता ही दिया हूँ, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे 15 आउट ऑफ 15 आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। और टाइम क्या है ना, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम, मैक्सिमम टाइम देख लोगे 5 मिनट, और तुम्हें ट्रिक सीखना होगा, विदाउट ट्रिक ये पॉसिबल नहीं है। तो सेकेंड मंथ में यहाँ पे करना क्या है ये बताओ। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर करना है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं करना है, बेसिक करना है, कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ किया जाता है बस उसे सीखना है। उसे करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को करना है, ये भी क्या करना है, एनसीईआरटी से वन शॉट्स को देखना है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, इसे मत छोड़ना, इससे भी क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इसे भी कर लेना। नहीं होता है सिर्फ वन शॉट देख लेना, फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेना, फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं।
और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा मैं ऑब्जर्व किया हूँ, सारे के सारे शिफ्ट में एक क्वेश्चन रहते हैं, अगर क्लास 10th में पढ़े हो ना तुम उसे आराम से कर लोगे, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस अगर बोलोगे, इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस कलेक्ट कर लिया हूँ, सेम पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, तो मैं इस वाले पार्ट को अच्छे से डिस्कस करवा दूंगा। अगर तुम लोगों का फीडबैक रहा तो यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस बोला हूँ, और यहाँ पे मैं क्या बताया हूँ, स्ट्रेट लाइन, अगर बोलोगे ये दोनों पार्ट को मैं डिस्कशन करवा सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स, क्या करना है बताओ, सिर्फ NCERT प्लस अगर टाइम मिल जाता है एग्जाम्पलर, NCERT एग्जाम्पलर आता है, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए अपने व्हाट्सएप चैनल पे दे रहा हूँ, उसे भी करना है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है प्रोबेबिलिटी, तो है ही, ठीक है, उसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट आता है। ठीक है, ये तुम कॉलेज में पढ़ोगे, अभी जो तुम पढ़ोगे ना NCERT में, ये बहुत डिफिकल्ट करके बताया गया है। कॉलेज में तुम्हें मतलब एक सिंपल सा ट्रिक आता है, वो ट्रिक को तुम सीख लोगे, सारा डिस्ट्रीब्यूशन तुम 2 मिनट में कर लोगे। बोलोगे इस वाले पार्ट पे भी मैं वीडियो आराम से बना सकता हूँ, अगर तुम लोगों का फीडबैक रहा तो बोलोगे तो इस वाले पार्ट पे भी मैं वीडियो बना सकता हूँ, बहुत कम समय में तुम सॉल्व कर लोगे, एक भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आता है तो। और एक इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है तुम्हारा यहाँ पे, मैथमेटिकल लॉजिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे भी क्वेश्चंस रहते ही हैं, अगर बोलोगे इस वाले पार्ट को भी मैं कवर कर सकता हूँ। समझ में आ गया होगा सेकेंड मंथ में क्या करना है। और याद रखना इसके साथ साथ एप्टीट्यूड को इग्नोर नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ एप्टीट्यूड इंग्लिश अगर फ्री का मार्क्स मिल रहा है तो इसे ले लो। मे भी हो सकता है मैथ्स टफ हो जाए, मे भी हो सकता है केमिस्ट्री टफ हो जाए, मे भी हो सकता है फिजिक्स टफ हो जाए, बट एप्टीट्यूड और इंग्लिश वाले सेक्शन 100% स्कोरिंग होता है। ठीक है, सेकेंड मंथ भी समझ में आ गया होगा। अब थर्ड मंथ में आना है। देखो थर्ड मंथ में करना क्या है मैं बता दिया हूँ। मंथ 1 जो था, ठीक है, मंथ 1 मंथ 2 देख लोगे, इसे तो करना ही करना है। इसके अपार्ट क्या क्या करना है ये देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं तो बोलूँगा इसे कभी इग्नोर मत करना। वेक्टर, ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन नहीं, 3 क्वेश्चन नहीं, 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे वेक्टर 3D से। ठीक है, वेक्टर 3D। रिसोर्सेज क्या है, सिर्फ NCERT सफिशियंट है, सफिशियंट है। ठीक है, ये जब कर लोगे इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है। इसके साथ डिफरेंशियल कैलकुलस का ही पार्ट था, ये जो बताया हो ना फर्स्ट वीक में तुम देख लोगे, ये डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन बेसिक सीख लेना है एटलीस्ट। ठीक है, इंटीग्रेशन में भी क्या करना है ना, NCERT करना है। रीजन क्या है देखो, अगर टफ क्वेश्चन आएगा ऐसे भी नहीं बनने वाला किसी बच्चा से, एटलीस्ट इजी क्वेश्चन आने पे तुम बना सको। और इंटीग्रेशन देख लोगे ना इजी आता है, अगर तुम्हें ये पता ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट किया जाता है तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। इसका भी क्या सोर्स है, NCERT, इसके सिवा कुछ नहीं करना है। उसके बाद कहाँ पे आना है, एरिया अंडर कर्व। ठीक है, एरिया अंडर कर्व, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इग्नोर मत करना। 2 क्वेश्चन मिल जाएगा देखने को, 3, 4, 5 क्वेश्चन तो इससे ही मिल जाएगा। 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे मान लो, 2 क्वेश्चन एरिया अंडर कर्व से मान लो। उसके बाद क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसके बाद क्या है, प्रोबेबिलिटी। ये तीनों में क्या करना है, NCERT, ये भी NCERT, ये भी NCERT। इसके साथ साथ क्या करना है, केमिस्ट्री को भी करना है, फिजिक्स को भी करना है, एप्टीट्यूड तो करना ही करना है। यहाँ पे थर्ड मंथ भी देखोगे तो कंप्लीट हो गया। अब कहाँ पे आना है, फोर्थ मंथ में। फोर्थ मंथ में किस चीज़ पे फोकस करना है, रिवीजन। ठीक है, बस रिवीजन पे फोकस करना, जितना रिवीजन कर सकते हो उतना करो। और किस तरह का, फॉर्मूला और पुट द वैल्यू गेट द आंसर टाइप का, समझ रहे हो, यहाँ पे वही करना है। और देखो केमिस्ट्री में तो बता ही दिया, और नेमिंग रिलेशंस को देने वाला हूँ, वो कर लोगे सफिशियंट रहेगा। इसके अपार्ट क्या करना है, मॉक टेस्ट। अब क्या होता है ना, VIT एग्जाम में टाइम एंड एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है। ठीक है, VIT एग्जाम इज ऑल अबाउट क्या है, टाइम एंड एक्यूरेसी, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। विदाउट मॉक तुम अच्छा नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ पे किसी का भी मॉक लोगे ना, मॉक बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, मे बी वो चार्ज करेंगे ही करेंगे। मेरे भी मॉक लोगे वहाँ भी चार्ज पड़ ही जाएगा, बट मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, कम से कम 3 से 4 PDF फॉर्मेट में दे सकता हूँ मैं, PDF फॉर्मेट में, क्योंकि वेबसाइट पे ऐड करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो वहाँ पे अगर ऐड करूँगा तो चार्जेस तो कंफर्म सबको ही लेगा, बट मैं ऐसा कर सकता हूँ 3 से 4 में मॉक टेस्ट PDF प्रोवाइड कर सकता हूँ, जिससे तुम्हें क्या करना है, 2 आवर 30 मिनट का
अलार्म लगा के सॉल्व करना है। अगर ये नहीं करोगे तो अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। एटलीस्ट देख लेना है कितना टाइम लग रहा है मैक्स टू मैक्स। तुम्हें 125 क्वेश्चंस रहता है ना, तो 125 क्वेश्चंस करने में कितना टाइम लग रहा है, कौन सा सेक्शन, मैथ्स का सेक्शन ज़्यादा टाइम ले रहा है, केमिस्ट्री का ले रहा है, फिजिक्स का ले रहा है, या फिर एप्टीट्यूड और इंग्लिश वाला सेक्शन ले रहा है। एटलीस्ट पहले से ही ऑब्जर्व करके रोके ना, मैथ्स में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हाँ उस सेक्शन को तुम बाद में कर सकते हो। देखो किसमें ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन आ रहा है। जैसा मुझे पता है तो मैथ्स ही रहता है, स्कोरिंग पार्ट 2 ही है, एक एप्टीट्यूड इंग्लिश और दूसरा क्या केमिस्ट्री। फिजिक्स से भी बेसिक क्वेश्चन आते हैं बट मैथ्स हमेशा लेंदी रहता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया 4th मंथ में करना क्या, फाइनल रिविजन करना है किसका, मंथ 1 का, ठीक है, 2 का, 3 का, साथ ही साथ मॉक टेस्ट देना है। विदाउट मॉक टेस्ट तुम अच्छा नहीं कर पाओगे। मैं तो बोलूँगा किसी का मॉक टेस्ट देने का कोई नीड नहीं है, तुम ट्राई करना, जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ उससे अलार्म लगा के सॉल्व कर देने का। देखो एक अरिहंत का बुक भी आता है, मैं तो बोलूँगा बुक लेने का भी कोई नीड नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी बुक है, लास्ट ईयर मंगाया हूँ मैं 2024 में। मैं ट्राई करूँगा इस बुक के जितने भी क्वेश्चन सब हैं उसका पीडीएफ बना के अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर देने का। बस इतना कर लोगे सफिशियंट है वीआईटी में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। उसके किस टाइम टेबल को फॉलो करना ये बताता हूँ, यहाँ तक तुम कर लोगे अच्छा मार्क्स लेकर के आ जाओगे। अब टाइम टेबल देखो, मॉर्निंग में क्या करना है ना 8, ठीक है, 8 AM से लेकर के 10:30 तक तुम्हें मैथ्स को प्रैक्टिस करना है। विदाउट प्रैक्टिस तुम परफेक्ट नहीं हो पाओगे। प्रैक्टिस 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 खूब करना होगा। जो चीज़ को तुम पढ़े हो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा होगा, ट्राई करना इवनिंग में सेम का क्वेश्चंस लगाने का। लाइक मंथ 1 का कुछ पढ़े हो तुम, ठीक है, लाइक तुम मानो स्ट्रेट लाइन ही पढ़े हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पढ़े हो, यहाँ पे तुम कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लिए हो। अब ट्राई करना है इवनिंग में उसका क्वेश्चंस लगाने का। अगर क्वेश्चंस नहीं लगा पा रहे हो मतलब पढ़ने का कोई सेंस नहीं बन रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है उसका मतलब क्वेश्चंस बनना चाहिए। ये रूटीन को फॉलो करना है, मॉर्निंग में पढ़ना है किसी चीज़ को और इवनिंग में उसे प्रैक्टिस करना है। और सेम चीज़ को रूटीन फॉलो करना है तुम्हारा फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी। एप्टीट्यूड के लिए कोई प्रैक्टिस का नीड नहीं है, जितने मेरे कोर्सेज में है, जितना अपने व्हाट्सएप चैनल पे दे रहा हूँ सफिशियंट है। कोर्सेज में क्या किया हूँ ना मैं बताता हूँ आगे, वही बताता हूँ, ठीक है। ये समझ में आएगा रूटीन को क्या फॉलो करना है। उसका वीकली प्लान क्या होना चाहिए, देखो वीकली प्लान इतना ही है तुम्हारा। ये क्या तुम्हारा फाइनल 4 मंथ के बाद का है। जितना भी तुम मॉक दे रहे हो ना, ठीक है, मॉक टेस्ट जितना भी तुम दिए हो, 3 दिए हो, 4 दिए हो, कौन सा जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके साथ साथ तुम और भी प्रैक्टिस कर रहे हो। जो जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बना था वो सबको रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। फाइनल प्लान तुम्हारा यह होना चाहिए जितने भी मॉक टेस्ट दिए हो उसको 2-3 बार दे दो, क्योंकि जैसा देखा गया है ना, मणिपाल एग्जाम हो गया, वीआईटी हो गया, कॉमेटकी हो गया, क्वेश्चन हमेशा यहाँ पे रिपीट होते हैं। इसी कारण से ये इंपॉर्टेंट है जितना तुम मॉक दे रहे हो उसे अच्छा से रिवीजन करो। देखो किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 से 5 मॉक दे दोगे एक आइडिया मिल जाएगा। सेम चीज़ को फॉलो करना है फिजिक्स के लिए, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए, एप्टीट्यूड इंग्लिश के लिए कुछ नहीं फॉलो करना है, ठीक है। मैं जो इतना कोर्सेज में दिया हूँ सफिशियंट है। बताता हूँ मैं कोर्सेज में क्या क्या दे रहा हूँ, ठीक है। या कोर्सेज में देखोगे एलआर इंग्लिश का कंप्लीट वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ, जितने क्वेश्चन आज तक पूछे गए, ठीक है, 2020 से लेकर के अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए, बच्चे का जो फीडबैक आया 2024 तक का सब मैं दिखाया हूँ। चलो अपने वेबसाइट पर जाता हूँ, फिर दिखाता हूँ किस तरह से मेरे कोर्सेज को यूज़ करना है। डिस्क्रिप्शन में मेरा वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जस्ट यहाँ पे आना है। सबसे पहले किसी बच्चे को फीडबैक देखना है स्टूडेंट का, फीडबैक यहाँ पे देख सकते हो। बहुत सारे बच्चे का फीडबैक होगा, बहुत सारा रिटर्न फीडबैक भी है, मैं डाला नहीं हूँ, वेबसाइट इनकम्प्लीट है, खुद से वेबसाइट बना रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे का फीडबैक होगा, तुम देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना, ऑल कोर्सेज में क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज ऊपर में ही तुम यहाँ पे क्लिक जैसे ही करोगे, ठीक है, तुम यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या क्या बताता हूँ आगे, पहले तो कैसे कोर्सेज का है तुम्हारा। लास्ट जितने भी लेक्चर थे ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। उसके क्लॉक में क्या किया हूँ देखो, जैसे फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया हूँ, इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होते थे क्विज 1 में डाल दिया हूँ, फिर पार्ट 2 पढ़ाया हूँ क्विज 2 में डाल दिया हूँ, पार्ट 3 पढ़ाया फिर क्विज 3 में डाल दिया हूँ। इस तरह जितने भी कॉन्सेप्ट को मैं कराया हूँ उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ। सिमिलर किया हूँ कैलेंडर के लिए, सिमिलर किया हूँ डायरेक्शंस के लिए, कोडिंग डिकोडिंग, बाकी हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब का मैं ट्राई कर रहा हूँ डाल देने का। इसका प्राइस रखा हूँ मैं 2999। अब क्या क्या बेनिफिट देने वाला हूँ उसमें ये देख लो। यहाँ पे देख लोगे फुल लेक्चर दे रहा हूँ, किसका बता ही दिया हूँ, एलआर का, इंग्लिश का, ठीक है। हैंड रिटेड नोट्स दे रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देख लोगे माइंड मैप देने वाला हूँ मैं, 1 शॉट नोट देखने वाला हूँ जिससे तुम कंप्लीट फॉर्मूला रिवाइज कर सको। 24/7 डाउट सॉल्विंग, अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगा या फिर कोर्स से रिलेटेड, एलआर इंग्लिश से रिलेटेड या फिर इन जनरल कोई भी डाउट आ रहा है तो मेरे से पूछ सकते हो। एक्सपर्ट चॉइस फिलिंग, डोंट वरी, ये मैं खुद करने वाला हूँ। जब चॉइस फिलिंग करूँगा वीआईटी वेल्लोर का, अमरावती का, सारे कैंपस से कुछ कुछ बच्चे को लेकर के आ जाऊँगा, क्योंकि कैंपस में प्लेसमेंट का क्या रियलिटी है उस कॉलेज के बच्चे ही बता सकते हैं। डोंट वरी, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस तरह चॉइस फिलिंग को करना है। ये तुम्हारा किसका पार्ट है, काउंसलिंग का पार्ट है, ये भी कोर्स में इंक्लूड है। ड्यूरेशन क्या है तुम्हारा बोलोगे किसका, अभी तो जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त
और कॉलेज में भी कभी कोई प्रॉब्लम होगा ना, क्योंकि मेरा पर्सनल नंबर तुम्हारे पास होगा, कॉलेज में कभी कोई प्रॉब्लम होगा मेरे से बात कर सकते हो। अप्रॉक्स यहाँ पे देख लो 1 मंथ, 2 मंथ, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मंथ तक तुम्हारे पास है। इसका प्राइस क्या है? मात्र 2,999। इसमें तुम्हें 8 मंथ का फैसिलिटी मिल रहा है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं ट्राई कर रहा हूँ देने का। कोई बच्चा को चैप्टर कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद ट्राई करता हूँ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी उस बच्चे को दे देने का। 1-to-1 कॉलिंग फैसिलिटी, कभी कोई प्रॉब्लम आएगा मेरे से आराम से बात कर सकते हो। इस तरह का फैसिलिटी मैं अपने कोर्सेज में दे रहा हूँ। जिस बच्चे को इनरोल होना होगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ जाके इनरोल हो सकते हो। अगर वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस फॉर्म होगा, उस फॉर्म को फिल करो। जैसे ही फॉर्म फिल करोगे मैं कॉल करके 1-to-1 बता दूंगा किस तरह से कैसे मेरे कोर्सेज को यूज करना है, ठीक है। उसके बाद फाइनली ये जो मैं दिया हूँ ना, इस चीज को तुम्हें ना स्क्रीनशॉट ले लेना है। देखना है कि मंथ 1 का टारगेट कंप्लीट हुआ, मंथ 2 का टारगेट कंप्लीट हुआ, मंथ 3 का टारगेट कंप्लीट हुआ, मंथ 4 का टारगेट कंप्लीट हुआ। डेली रूटीन जो मैं लिखा हूँ उसे लिख लेना है, उसे फॉलो करना। जो मैं रूटीन दिया हूँ फॉलो करोगे, अच्छा मार्क्स लेकर के आ जाओगे। वीकली हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, संडे को जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उसे तुम यूटिलाइज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये भी देखना है। शायद यहाँ पे समझ में आ गया होगा मैथ्स में किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। मैं गारंटी देता हूँ अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे 40 में से तुम देखोगे ना 30+ तुम आराम से लेकर के आओगे। बस मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने साइड से बेस्ट दो, बता दूं। जैसे देख लोगे ना VIT, मणिपाल, बेट्स, कॉमेट के टॉप कॉलेज, ये सब का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। लोअर NITs सबसे भी अच्छा प्लेसमेंट है यहाँ का। अगर टॉप का ब्रांच मिल जाता है, कैटेगरी 1 मिल जाता है, तो शायद समझ में आ गया होगा। और कोई डाउट हो रहा है कमेंट सेक्शन में पूछो, पर्सनल कोई डाउट आ रहा है इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते। जिस बच्चे को कोर्स में इनरोल होना है कोर्स में इनरोल हो जाओ। उसके बाद मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से तुम्हारे रैंक को अच्छा लाना है, ठीक है। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। प्लीज अपना फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में। लगता है मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तुम्हारा हेल्प हो रहा है, प्लीज एक फीडबैक देके मुझे बता सकते हो कंटेंट को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। थैंक यू।